पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं वहीं पे जहाँ पे हम छोड़ के गए थे। तो कहाँ पे हम छोड़ के गए थे? हम ये बात आपको आखिरी बोल के गए थे कि वेमार रिपब्लिक से जनता उतना खुश नहीं थी, जर्मनी की जो जनता थी उतना खुश नहीं थी। तो हम बोल के सवाल छोड़ के गए थे क्यों नहीं थी, और हम बोल के गए थे आज आपको बताएंगे कि क्यों नहीं थी। तो ध्यान से सुनिएगा, वेमार रिपब्लिक से जनता खुश क्यों नहीं थी। वेमार रिपब्लिक ने तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित किया, तो जनता को तो खुश होना चाहिए था ना, लेकिन जनता खुश क्यों नहीं थी, आइए आज इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। चलो देखिए कि वेमार रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया था। वेमार रिपब्लिक ने एक ट्रीटी साइन किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया था? अलाइज के साथ साइन किया था। वेमार रिपब्लिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेल, जो साइन किया था उन्होंने अलाइज पार्टी के साथ, अलाइज पावर के साथ, क्योंकि अलाइज पावर वर्ल्ड वॉर 1 में जीत गया था और जर्मनी यानी सेंट्रल पावर वर्ल्ड वॉर 1 में हार गई थी। इसलिए अलाइज पावर ने एक ट्रीटी साइन करवाया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, जिसको वेमार रिपब्लिक ने जर्मनी के तरफ से साइन किया था। देखिएगा आगे समझिएगा। तो ये ट्रीटी क्या कहता है? पहले तो बात कि जो बहुत सारे जर्मन्स थे, बहुत सारे जर्मनी के जो लोग थे, वो वेमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। जर्मनी के जो बहुत सारे लोग थे वो मानते थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग हारे हैं, पहला विश्व युद्ध जो हम लोग हारे हैं, यानी जर्मनी जो पहला विश्व युद्ध हारी है वो वेमार रिपब्लिक के कारण हारी है। और दूसरी बात, वेमार रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया, इस दो कारण से वेमार रिपब्लिक का अच्छे से वेलकम नहीं किया गया जर्मनी के लोगों के द्वारा, और जर्मनी के लोगों में वेमार रिपब्लिक के लिए नफरत भरी थी। इतना बात समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ट्रीटी ऑफ वर्सेल आखिरकार है क्या, यह कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार कहता क्या है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ट्रीटी ऑफ वर्सेल के तहत क्या होता है कि जर्मनी अपना कॉलोनी खोल देती है। कॉलोनी मतलब हुआ बच्चों, जैसे कि अंग्रेज जब हम पे राज कर रहा था, यानी ब्रिटेन का कॉलोनी कौन था? इंडिया था। अंग्रेज इंडिया पे राज कर रहा था, ब्रिटेन इंडिया पे राज कर रहा था, तो ब्रिटेन कॉलोनी था भारत। उसी तरह जर्मनी भी बहुत सारे देशों पे राज कर रहा था, ठीक है। तो बहुत सारे देश उसके थे कॉलोनी, तो सारा कॉलोनी को छीन लिया गया। किसके द्वारा? अलाइज पावर के द्वारा। सारा कॉलोनी जो है जर्मनी का अलाइज पावर के द्वारा छीन लिया गया। फिर से रिपीट करता हूं, कॉलोनी क्या होती है। जैसे कि अंग्रेज की कॉलोनी थी इंडिया, अंग्रेज जब इंडिया पर राज कर रहा था, ब्रिटेन जब इंडिया पर राज कर रहा था, तो ब्रिटेन का कॉलोनी कहलाएगा इंडिया। उसी तरह जर्मनी बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे देश पे राज कर रहा था, तो जर्मनी का बहुत सारा कॉलोनीज था, और वो सारा कॉलोनीज जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया, तो सारा कॉलोनीज छीन लिया गया अलाइज पावर के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब कॉलोनीज छीन लिया गया और क्या क्या किया गया, और 13% टेरिटरी भी छीन लिया गया। इसको आपको हम जरा एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए ये जर्मनी है, ठीक है, इतना जर्मनी है, क्या है, इतना जगह जो जर्मनी है, ठीक। अब क्या किया, जर्मनी पूरा इतना टेरिटरी है, इतना जगह पूरा क्या है, इतना जगह पूरा जर्मनी है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इतना जो जगह है छीन लिया गया, इतना जगह अलग हो गया। अब जर्मनी का कितना बच गया, जर्मनी अब कितना बच गया, ध्यान से देखिएगा। अब जर्मनी ले देके इतना जर्मनी बचा है, ठीक है। जर्मनी पहले इतना था, ठीक है, लेकिन ये जगह, इतना जगह छीन लिया गया, तो जर्मनी अब इतना ही रह गया। अब जर्मनी कितना रह गया, इतना ही जर्मनी रह गया, और ये जगह अलायंस के द्वारा क्या किया गया, छीन लिया गया। तो अब देखिएगा, जब जर्मनी इतना पूरा था, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो भी जर्मनी के कहलाते थे। तो जर्मनी का इतना हिस्सा जब अलग कर दिया गया, जर्मनी का जो इतना हिस्सा है वो जर्मनी से जब अलग कर दिया गया, तो ये जमीन तो अलग हुई ही, ये जमीन अब जर्मनी में नहीं आई, ये जमीन अब जर्मनी में नहीं आती है, ठीक है। जर्मनी बस यहाँ से यहाँ तक है,
और ये जो पूरी ज़मीन है जर्मनी में नहीं आती है। तो ठीक है, तो इस पर भी तो लोग रहते होंगे। तो जर्मनी का सिर्फ ज़मीन नहीं छीना, जर्मनी के 1/10 पॉपुलेशन भी छिन गया, 1/10 लोग भी छिन गए। मान लीजिए 100 लोग जर्मनी में रहते होंगे तो 10 लोग क्या हो गए, छिन गए। कैसे छिन के समझा दिया मैंने आपको कि क्या इतना बड़ा अगर जर्मनी है तो क्या हो गया, इतना जो पार्ट है जर्मनी से अलग कर दिया गया, इतना पार्ट अलाइज के द्वारा छीन लिया गया जर्मनी से। ठीक है, तो इतना पार्ट जमीन छीना गया तो उसमें लोग भी रहते होंगे। तो क्या हुआ, एक 1/10 जो जमीन है वो छीन लिया गया अलाइज के द्वारा, 1/10 पॉपुलेशन छीन लिया गया, और 13% जो है जमीन छीन लिया गया अलाइज के द्वारा। तो 13% जो जमीन छीना अलाइज ने, उसमें कितने लोग रहते थे, 1/10 लोग रहते थे जितना जर्मनी का पॉपुलेशन था। समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनिएगा। और 7% आयरन और 20% कोल कौन कौन छीन लिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया। मतलब देखिएगा 13% जमीन छीन लिया गया ना जर्मनी का जी, 13% जर्मनी का जमीन छीन लिया गया। यहाँ बहुत सारा कोयला निकलता था, ठीक है, आयरन निकलता था, तो ये तो जमीन छीन लिया गया अलाइज के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा, लिथुनिया के द्वारा, पोलैंड के द्वारा। तो क्या हुआ, अगर जैसी देखिए सिंपल बात समझिए कि जर्मनी इतना पूरा था और इतना जमीन छीन लिया गया, बस इतना जमीन छीन लिया गया, यानी 13% जमीन छीन लिया गया। और इस 13% जमीन में 100 में से 10 लोग रहते थे जर्मनी के, और इसी 13% जमीन में कोयला निकलता था, आयरन का उत्पादन होता था इसी 13% जमीन में। कौन सी जमीन में, इसी 13% जमीन में आयरन का, कोयला का उत्पादन होता था। इसी 13% जमीन में अगर जर्मनी में 100 लोग हैं तो इसी 13% जमीन में 10 लोग रहते थे। तो सिर्फ 13% टेरिटरी छीनने के कारण 1/10 पॉपुलेशन खो दिया जर्मनी, और जर्मनी का कॉलोनीज छीन लिया गया अलाइज पावर के द्वारा। और क्या हुआ, 75% आयरन और 26% कोल फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया के द्वारा छीन लिया गया। अब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सारे अलाइज पावर में थे। ठीक है, मतलब अलाइज के द्वारा ये सब छीन लिया गया जर्मनी से। ठीक है, और ऊपर से जर्मनी को कहा गया कि आपको 6 बिलियन पाउंड पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपसे लड़ाई लड़े, वर्ल्ड वॉर लड़ा ना, अलाइज लड़ा और सेंट्रल पावर लड़ा, जर्मनी लड़ा और अलाइज लड़ा। सेंट्रल पावर में जर्मनी था और एक तरफ अलाइज था, तो अलाइज जीत गया, तो अलाइज बोला कि मेरा लड़ाई में बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है, अब आप हारे हुए पार्टी हैं इसलिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो अलाइज बोली जर्मनी को कि आपको 6 बिलियन पाउंड पैसा पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जर्मनी को अलाइज पावर बोली आपको 6 बिलियन पाउंड पैसा जो है देना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए क्या हुआ, अलाइज पावर इतना ही पे नहीं रुकी, अलाइज पावर एक राइनलैंड जगह है जर्मनी में, वो भी छीन ली, उसमें भी बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते थे। समझ में आ रहा है? तो अब रिकैप दोबारा से आपको कर दे रहे हैं पूरा कहानी। सबसे पहली बात कि वेमार रिपब्लिक का स्वागत नहीं किया गया उनके लोगों के द्वारा, उसका 2 कारण था कि वेमार रिपब्लिक ने पहली बात ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया था, दूसरी बात वेमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था क्योंकि लोगों को लगता था कि वेमार रिपब्लिक कारण ही हम लोग पहला विश्व युद्ध हार गए हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल क्या कहता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल इतना ही कहता है कि अगर ये पूरा जर्मनी है तो इतना जगह जो है छीन लिया गया जर्मनी का, मतलब 13% जगह जर्मनी का छीन लिया गया, जिसमें से जर्मनी के 100 लोगों में से 10 लोग रहते थे, मतलब 100 में से 10 लोग छीन लिए गए। और क्या हुआ, जर्मनी का कॉलोनी भी छीन लिया गया, कॉलोनी भी छीन लिया गया जर्मनी का। जैसे ब्रिटेन में कॉलोनी था इंडिया जब ब्रिटेन राज करता था जर्मनी पे, उसी तरह जर्मनी का बहुत सारा कॉलोनी था जिस देश पे जर्मनी राज करता था। इतना समझ में आया? और देखिएगा कि जर्मनी जब हारा पहला विश्व युद्ध तो जर्मनी यानी सेंट्रल पावर को कहा गया और जर्मनी को कहा गया कि आपको 6 बिलियन पाउंड पे करना पड़ेगा भुगतान के तौर पे, क्योंकि अलाइज पावर तो हम तो जीत गए हैं, मेरा लड़ाई में बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है, हमको उस पैसा का भुगतान चाहिए, जो कि कौन देगा, हारा हुआ पार्टी देगा यानी जर्मनी देगा, और दूसरे देश देंगे जो कि सेंट्रल पावर में थे। ठीक है, और देखिए क्या था, अलाइज पावर जो था वो इतना ही पे नहीं रुका, वो जर्मनी का एक जगह राइनलैंड पे कब्जा कर लिया जो कि एक रिसोर्स का स्रोत था, मतलब उस पर भी बहुत सारे रिसोर्स पाया जाता था। राइनलैंड पे जर्मनी में एक जगह था राइनलैंड जहाँ बहुत सारे रिसोर्स पाया जाता था, जैसे कोयला हो गया, स्टील हो गया, जैसे क्या हुआ, कोयला हो गया, स्टील हो गया,
डायमंड हो गया, मतलब बहुत तरह की चीज़, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब पाया जाता था राइनलैंड में जो कि जर्मनी में था, तो वो भी छीन लिया। कौन? अलाइज पावर। तो इतना ऐसा करते आपको समझ में आया होगा। और आगे के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।